हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह प्रार्थना चरण में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक रोगी व्यक्ति की प्रार्थना, जैसे वचन में भजन संहिता 41 में लिखा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर आपको आशीष देगा और चंगाई और छुटकारा देगा, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में सब कुछ है। विश्वास रखें, धीरज रखें। परमेश्वर विश्वास को देखता है, विश्वास को परखता है, इसलिए आप विश्वास में खरे उतरें, धर्मी उतरें, ताकि परमेश्वर जब भी आपके विश्वास को जाने, चेक करे, परखे, उस समय आप उनके लिए पसंदीदा विश्वासी बनने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे कुछ क्षण इस प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी महान सशक्तिमान मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी आज की संगति, आज की प्रभु जी एक बार फिर से शाम के प्रार्थना में हम सबों को प्रभु वचन के साथ प्रभु इस समय अगुवाई किया, जोड़ा मेरे पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी, हमारी यूट्यूब फैमिली को आपने स्वस्थ रखा, आपने चंगा बड़ा रखा प्रभु। इस हालत में भी प्रभु आपने गंभीर रोग में, बीमारी में, समस्या में, पीड़ा में भी प्रभु आपने उन्हें संभाल के रखा, उन्हें जीवित रखा, चंगा भला रखा। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ खुदावन। मुझसे भी परमेश्वर इन सबों के लिए प्रभु जी एक बार फिर से चुना, ताकि हम सब इस प्रार्थना में मिलकर प्रभु जी, इस हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में मिलकर इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी नहीं, लेकिन आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए सब कुछ मेरे पिता। ये परमेश्वर आज वचनों के द्वारा जो इस समय विश्वास कर रहे हैं भाई बहन प्रभु, प्रार्थना की संगति में, प्रार्थना की उपस्थिति में बने हुए हैं मेरे पिता, उनके जीवन में प्रभु आप काम करना, उनके जीवन में सहायता करना मेरे परमेश्वर, रक्षा करना, क्योंकि प्रार्थना में चंगाई है और छुटकारा होता है मेरे परमेश्वर। प्रार्थना जो हर बंधन को तोड़ता है मेरे प्रभु, सचमुच में मेरे प्रभु आज ये प्रार्थना प्रभु हर एक के जीवन के बंधनों को तोड़ने वाली हो जाए, हर एक के तन की जो रोग है, शरीर की जो बॉडी की रोग है प्रभु, उन्हें दूर करने वाली हो जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रभु शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने दिल से इन सबों के लिए विश्वास करते हैं, क्योंकि ये परेशान है प्रभु जी, ये चिंतित है मेरे परमेश्वर, ये भी चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु, उन दर्द से, उन पीड़ाओं से, उन मेरे प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं पिता, आजाद होना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आज ये चाहने वाले नहीं, बल्कि इनके साथ वैसे ही हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हे पिता, इन्हें सचमुच में उद्धार दे दे मेरे परमेश्वर। जैसे भजन संहिता प्रभु 41:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, यहोवा के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हे मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जो आपने प्रभु, आपने परमेश्वर शब्दों को प्रभु जिस समय मेरे परमेश्वर प्रभु कहा है, वो सचमुच में इनके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। दया कीजिए, ताकि जो विपत्ति के दिन परमेश्वर प्रभु इन्हें आप बचा सको, संकट के समय प्रभु इनकी सहायता कर सको, रात के समय प्रभु इनके पहरा बैठा सको। हे परमेश्वर, जो भी बुराई है, जो भी पाप है, जो इस समय परमेश्वर प्रभु बुरी बुरी हालातों में, बुरी बुरी समस्याओं में जकड़े हुए हैं, जो परेशान है, इस समय घायल हो चुके हैं प्रभु, निराश उदास हो चुके हैं मेरे पिता, उन्हें आप मेरे प्रभु एक बार फिर से पिता अपने लहू से प्रभु उन पर प्रभु लहू का छिड़का, जो परमेश्वर बूंद उन्हें छिड़किए, ताकि प्रभु जी जो भी पिता इस समय मुरझाए हुए हैं प्रभु जी, पेड़ के समान पिता, पौधे के समान, वो आज हरे भरे हो जाए मेरे पिता। इनके जीवन में प्रभु जी रोशनी आने पाए, इनके जीवन में प्रभु चंगाई छुटकारा आ जाए मेरे प्रभु। वैसे ही मेरे पिता वो दूसरा में लिखा है प्रभु, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। प्रभु इन वचनों से मेरे परमेश्वर आज हम सबके लिए प्रेयर कर देते हैं कि प्रभु जी आज हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी सोच समझ के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन में जैसे कि लिखाया है प्रभु, आप उनकी सहायता करोगे, आप उनकी रक्षा करोगे मेरे पिता। भले आज परमेश्वर प्रभु जी कई भाई बहन दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु जी, लेकिन आप मेरे परमेश्वर शब्दों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जो परमेश्वर को पुकारता है, गिड़गिड़ाहट के साथ रोकर पश्चाताप कर कर आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनते। सचमुच में आज ये प्रिय, ये आपके भक्त, आपके वो बेटा और बेटियां प्रभु इस समय आपको सच्चे मन से अपने हृदय से पुकार रहे हैं, क्योंकि जिसके जीवन में दर्द रहता है प्रभु जी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता मेरे पिता। आज जो लोग इस समय परेशान में, पीड़ा में, रोग में, बीमारी में, उनके लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, लेकिन आपके नाम से उनके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके सारे रोगों को प्रभु आप छूइए। जो भी परमेश्वर प्रभु, अगर डॉक्टरों भी प्रभु उनके समस्याओं को नहीं चंगाई कर रहे हैं, नहीं छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, तो मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप सब कुछ है, डॉक्टरों से बढ़कर हैं, वेदों से बढ़कर आप है मेरे पिता। हे परमेश्वर प्रभु आज इनके तन की सारी समस्या को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपने इन्हें चुना है मेरे पिता। आपने इनके अंदर कुछ न कुछ देखा प्रभु, इनके जीवन में कुछ न कुछ देखा मेरे पिता, इसलिए आपने सुना है प्रभु। आज ये मेरे पिता चुनने के वो
कारण प्रभु आशीषित हो जाए मेरे पिता। आपके परमेश्वर प्रभु जी पास आए प्रभु इस समय मेरे पिता, ये रोगी ना रहे प्रभु, वरन प्रभु चंगाई छुटकारा पाने पाए, इनके जीवन में आनंद हमेशा बनी रहे पिता। इनके जीवन से प्रभु रोग बीमारी दूर हो जाए, इनके जीवन से दिक्कत परेशानियां मुसीबत यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर आपने प्रभु इन नाश होने से बचाया है मेरे पिता। हे प्रभु जी, जो लोग परमेश्वर प्रभु इस समय मेरे पिता खूबसूरती सुंदरता से प्रेम करते हैं प्रभु, लेकिन आप परमेश्वर आपका प्रेम निस्वार्थ है मेरे पिता। आप खूबसूरती पर नहीं, सुगंध पर नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु हम पापियों से प्रेम रखा है पिता। आज हर एक भाई बहन ओ प्रभु जी उन परमेश्वर प्रभु आपकी सच्चाई आपके प्रेम को जानने पाए, और जो इस समय परमेश्वर मुसीबत में है, प्रॉब्लम्स में, रोग में, बीमारी में प्रभु ने छुड़ाइए मेरे पिता। ओ प्रभु आजकल जो भी परमेश्वर प्रभु जी कई प्रकार के अंगों को परेशान करता है, ओ प्रभु दर्द पीड़ाएं देता है, हाथ पैरों में समस्याओं को देता है प्रभु जी, सिर में दर्द हमेशा बना रहता है पिता, लेकिन प्रभु जी आप एक एक नस और नाड़ी को जानते हैं पिता, एक एक हड्डी के एक एक मांसपेशी को आपने बनाया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, वेदों के वेद हो, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे प्रभु जी। इनके सिर के दर्द, पेट के दर्द, हाथ के दर्द, जो तकलीफ रहती है हमेशा बॉडी में किसी न किसी अंग में प्रॉब्लम्स रहती है प्रभु, उनकी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, उनकी समस्याएं दूर हो जाए। अगर इन्होंने परमेश्वर प्रभु जी किसी प्रकार के पाप किए, अपराध किए परमेश्वर प्रभु जी, तो आज आपकी क्रोध से, आपकी दंड से, आपसे परमेश्वर प्रभु जी इन सब से बचा के रखना मेरे पिता। कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी इनके जीवन में ना आने पाए, कोई भी समस्या प्रभु इनके जीवन में ना आने पाए, ये संगे रहे, ये स्वस्थ रहे प्रभु जी। ओ प्रभु आपके वचन में लिखा है अगर तुम बीमार हो तो प्रार्थना करो कहा, अगर कोई आनंदित है, कोई खुशी है तो प्रभु के भजन को गाओ कहा मेरे परमेश्वर। आज जो दुख में, जो तकलीफ में प्रभु आज ये प्रार्थना करें, पछताप करें, इन्हें पछतापी मन दे, पछतापी आत्मा दे मेरे परमेश्वर, ताकि जो कि शैतान पिता इन्हें पछतापी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो शैतान जानता है कि अगर ये अपने प्रभु से क्षमा मांगे तो परमेश्वर तो दयालु है, क्योंकि वो क्षमा कर देगा, वो शैतान जानता है मेरे पिता, इसलिए इन्हें प्रार्थना नहीं करने देता, इन्हें आत्मा से प्रभु प्रार्थना करने नहीं देता पिता, इन शब्दों को इनके मुंह पे आने नहीं देता प्रभु जी। आज से पिता इनके आसपास से दूर हो जाए, आज ही घुटना टेके मेरे पिता, और आंसू और गंभीरता के साथ, हृदय की गहराई के साथ प्रभु आज इन्हें तेरे चरणों के निकट मिला, क्योंकि ये परेशान हो गए मेरे पिता। इन्हें दवाई बता प्रभु, इन्हें रास्ता दिखा मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु आज की प्रार्थना सुन के मनों को बदल दे, आज ही घुटना टिकने पाने के लिए प्रभु जी, और जो इस समय पीड़ित है, लाचार है परमेश्वर, आज प्रभु आज अपने लिए प्रार्थना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी लोगों से कहीं ज्यादा जो पीड़ा में रहता है, जो समस्या में रहता है, आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हो मेरे प्रभु। सचमुच मेरे पिता आज इन्हें पछतापी मन दे, पछतापी आत्मा दे प्रभु, ताकि अपने अपराधों को मानकर प्रभु जी आपसे क्षमा मांगने वाले हो जाए, और प्रभु आप इन्हें रोगी हालत में प्रभु आजाद कर, इन्हें उठ खड़ा कर परमेश्वर। इनकी किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं, न लाठी की, न खटिए की, न किसी प्रकार की जरूरत ना पड़ने पाए। ये प्रभु जी इनके पैर को प्रभु अच्छे तंदुरुस्त और हिम्मत वाला बनाइए प्रभु, ताकि ये परमेश्वर प्रभु किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम से चलने वाले हो जाए, पता अपनी ताकत से चलने वाले हो जाए प्रभु। जो कमजोर कर दिया है शैतान, वो प्रभु इनके जीवन में वो दूर हो जाए प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। आप गुप्त समस्याओं को भी जानते हैं मेरे पिता, इनके अंदर की जो ये भी सोच रहे हैं, जो मन में प्रभु जी बातें हैं प्रभु उठ रहे हैं, उस सवाल मेरे पिता सबका आंसर मिल जाए प्रभु जी। सबके लिए परमेश्वर प्रार्थना करने वाले हो जाए, सब प्रभु अपने अपने लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु जी पश्चाताप करने वाले हो जाए, और प्रभु वचन से प्रभु इनकी रक्षा करना, सहायता करना प्रभु। जैसे कि और भी लिखा है मेरे परमेश्वर, वो तेरे वचन में प्रभु जी, वो परमेश्वर प्रभु ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी ऐसी प्रभु जी दया और कृपा आप कीजिए मेरे पिता इनके जीवन में। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक की आंखों को खोला, और जो इस समय सुन रहे हैं विश्वास के साथ प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को भी सुन ले। आज प्रार्थना में बने थे ओ प्रभु, आज मैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सचमुच में आज से प्रभु जी इनके प्रभु ओ परमेश्वर दुख की रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन प्रभु खुशी और आनंद की चमत्कार आने लगे इनके जीवन में, और चंगाई आने लगे इनके जीवन में, छुटकारा आने लगे मेरे पिता। ओ प्रभु दया करो पिता, आज ही पिता अपने लहू से ने कवर कर प्रभु, टच कर, अभिषेक कर, सामर्थ से भर दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु, सहायता कर मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बहुतायत को छुआ पिता, बहुतों को प्रभु चंगाई दिया, बहुतों को छुटकारा दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर शाम के पवित्र बेला में एक बार फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु, आगे भी देना मेरे परमेश्वर, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से।